सीरिया में असद की सरकार गिरने के बाद से मिडिल ईस्ट के कई मुस्लिम देशों को ये डर सता रहा है कि कहीं सीरिया वाला घटनाक्रम उनके देश में भी न दोहरा दिया जाए, कहीं उनकी भी कुर्सी न छिन जाए। विद्रोही गुट एचटीएस के द्वारा किए गए तख्तापलट से ईरान भी चिंता में है और ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता खामनेई को लग रहा है कि अगला नंबर जॉर्डन का हो सकता है। जॉर्डन सीरिया का पड़ोसी देश है और यहाँ के नेताओं को क्यों लग रहा है कि उनका तख्तापलट हो सकता है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड, जहां हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। जॉर्डन के नेताओं के तख्तापलट होने का जो डर है, इसके पीछे एक वाजिब वजह है। दरअसल 1.25 करोड़ की आबादी वाले जॉर्डन में करीब 60% आबादी तो फिलिस्तीनी है, यानी फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज हैं। इससे अलग वहां करीब 13 लाख सीरियाई शरणार्थी भी रहते हैं। जॉर्डन का आरोप है कि इन शरणार्थियों में कुछ जासूस भी छिपे हैं जो सीरियाई सरकार के लिए जासूसी करते हैं। इन पर गुप्त रूप से निगरानी रखी जा रही है। साथ ही जॉर्डन के भीतर इस्लामिक आंदोलन में शामिल लोग भी अपनी नाराजगी समय समय पर दिखाते रहते हैं। इजरायली वेबसाइट वायनेट ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि पश्चिम एशिया में जॉर्डन को इजरायल का सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता है। वायनेट की रिपोर्ट कहती है कि फिलिस्तीनी और सीरियाई लोगों के अलावा इराक के 10 लाख शरणार्थियों के कारण भी जॉर्डन की सुरक्षा व्यवस्था काफी कमजोर हो गई है। जॉर्डन के लिए घरेलू के साथ साथ दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छे बनाए रखना अब एक चुनौती बन गया है। जॉर्डन और सीरिया के रिश्तों में राष्ट्रपति असद के समय में ही कड़वाहट पैदा हो गई थी। इजरायल को मदद करने की वजह से ईरान भी जॉर्डन से अब खुश नहीं है। इस वजह से भी जॉर्डन की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां सतर्क हैं। सीरियाई शहर दर्रा स्थित जॉर्डन का जो ज़बेर बॉर्डर क्रॉसिंग है, उसको दमिश्क में उथल पुथल के बाद बंद कर दिया गया। जॉर्डन के गृह मंत्री माजिन अल फरहे ने कहा है कि केवल ट्रक्स और सीरिया से आने वाले जॉर्डन के नागरिकों को ही सीमा पार करके जॉर्डन के अंदर घुसने की, प्रवेश करने की इजाज़त दी जाएगी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी जॉर्डन पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। जॉर्डन के राजा, उनकी खुफिया और सैन्य संस्थाएं इस्लामिक आंदोलन से जुड़े हुए लोगों पर खास नजर बनाए हुए हैं। इस आंदोलन के जॉर्डन की संसद में 16 प्रतिनिधि हैं। जॉर्डन के लिए एक चिंता यह भी है कि सीरिया का भविष्य क्या होगा, अभी कुछ पता नहीं है और नई सरकार स्थिर होने के बाद जॉर्डन के विद्रोही गुट कहीं उनसे हाथ न मिला लें। जॉर्डन से जुड़े सूत्रों ने चेतावनी दी है कि सीरिया के नए नेतृत्व के इरादे अभी साफ नहीं है और उन पर कड़ी नजर रखने की बहुत जरूरत है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सीरियाई और इराकी शरणार्थी, ईरान का खतरा, सीरिया की नई सरकार के इरादे, तुर्की की भूमिका और देश के भीतर चल रहा इस्लामिक आंदोलन, ये सभी जॉर्डन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इससे जॉर्डन की सरकार के लिए आने वाला समय बेहद कठिन साबित हो सकता है। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।